अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज के वीडियो पे हम कुछ बात करेंगे हुमैरा असगर के ही हवाले से। और हमने ये देखा कि पुलिस ये कह रही है कि उनकी जो मौत हुई वो कोई या तो हादसा हो गया, कुदरती थी। ऐसा कुछ क्राइम सीन से लग नहीं रहा था कि वहाँ पर किसी और तीसरे दूसरे शख्स की जो है वो कोई आमदरफ्त हुई या वहाँ पे कोई मौजूद था, क्योंकि घर की तमाम चाबियां भी घर में मौजूद थी, डोर डबल लॉक हुआ हुआ था। और जिस तरीके से वो गिरी हुई थी तो ऐसा लग रहा था शायद कोई हादसा हुआ है उनके साथ। और हो जाता है, क्योंकि सम टाइम अगर शुगर लेवल्स लो हो जाएं, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, चक्कर आ जाए, इंसान गिर सकता है और उसकी कोई मदद के लिए मौजूद ना हो। तो फिर आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में फौरी तौर पे तिब्बी मदद की ज़रूरत होती है, और अगर आपके पास कोई मौजूद नहीं है तो वो फेटल साबित हो सकता है। अब 6-7 माह गुजर गए, किसी ने उनकी खैरियत मालूम नहीं की। और आज उनके वालिदैन ये कहते हैं इंटरव्यू में, एक हमारे काफ़ी मारूफ एक यूट्यूबर है उनके साथ, जर्नलिस्ट के साथ, कि उनकी जो है वो मौत कुदरती नहीं थी, उनको कोई तंग कर रहा था और उनको कत्ल किया गया है। तो भाई आप लोग 7-8 माह से क्यों नहीं उनकी खैरियत दरियाफ्त कर चुके? अगर उनका फ़ोन बन जा रहा था तो क्या आपने किसी को उनके घर पे भेजा? क्या आपने कोई इंक्वायरी कराई? क्या आपने पुलिस को बताया कि इतना अरसा हो गया हम अपनी बेटी के साथ राब्ते में नहीं है? सपोज अगर कोई दूसरे शहर भी जाता है या दूसरे मुल्क भी जाता है तो अपने घर वालों, दोस्तों, किसी को तो इतला करता है। या आपकी हाउस होल्ड जो है वो स्टाफ होता है, आपके हेल्पर्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, किसी को तो पता होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। इतना अरसा फैमिली को ये बात क्यों नहीं मालूम थी कि जो अदाकारा हैं वो कहाँ पे हैं, किस हाल में हैं और उन पर क्या बीती? अब अगर वो ये कंसर्न शो कर रहे हैं इतने अरसे बाद, इतने माह बाद, तो फिर ठीक है, हुकूमत और पुलिस को इस जो है वो तरफ भी देखना चाहिए कि अगर उनके पेरेंट्स ये कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स इस तरीके से भी तहकीकात करें। लेकिन मैं जब डॉक्टर से पूछ रही थी तो वो ये कह रहे थे कि जब 8-9 महीने पुराना जो है वो मैयत हो जाए या इस तरह मर्डर हो जाए या कोई भी मौत हो जाए तो उसका तयन लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। लेकिन मुझे अभी भी ये बात बहुत हैरत में डाल रही है कि उनके साथ हादसा हुआ या उनके साथ कोई साजिश हुई या उनका मर्डर हुआ, बट कैसे उनकी फैमिली को 8-9 महीने ये बात मालूम नहीं हुई? क्योंकि फैमिलीज में लोग रोज बात करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स होते हैं, पूरी फैमिली सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड होती है, कजन्स होते हैं, दोस्तें होती हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 7 लोग होते हैं, फिर जिस इंडस्ट्री में वो काम करती थी या उनकी लोकेलिटी में किसी को भी नहीं पता चला कि वो कहाँ गई। अगर आपके किसी भी सिबलिंग का, रिलेटिव का फ़ोन बंद है तो क्या आप इंक्वायर नहीं करेंगे? और अगर महीने गुजर जाए तो आप पुलिस को इस बात से आगाह नहीं करेंगे, अगर आप खुद उस शहर में नहीं जा सकते कि हमारा कोई प्यारा मिसिंग है? ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा जो हैं वो परेशान कर रही हैं। लेकिन मैं आप सबसे ये कहूँगी कि वो जिस भी सर्कमस्टांसिस में गई, आप सब उनके लिए जो है वो फातिहा ख़्वानी करें, दुआ करें। और अल्लाह ताला सबको जो है वो नागहानी हादसात, अमवात, इन तमाम चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ दे होती हैं। घर का कोई प्यारा, कोई फ़र्द इस तरह से चला जाए और फिर क्लोजर भी ना मिले, पता भी ना चले क्या हुआ, किसने किया, कैसे हुआ। ये चीज़ मुझसे बेहतर खैर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरती रवैये कि वो एक इंसान को तन्हा कर देते हैं और उससे जो है वो कता ताल्लुक़ कर देते हैं, उससे बात नहीं करते। और फिर जब वो दुनिया से चला जाता है तो सारी दुनिया ये कहती है कि मरहूम बहुत अच्छा इंसान था। और ये तो इनके बारे में मैं पढ़ रही थी, तो वाकई बहुत नफीस खातून थी, गरीबों की मदद करती थी, माजूरों से जो है वो शफकत करती थी, जानवरों पर रहम करती थी। तो एक इतनी प्यारी पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हादसे सानिए में चली गई और किसी को कुछ पता ही नहीं है, ख़ासतौर पे रिलेटिव्स को नहीं पता। तो ये बात बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है कि वो अगर मिसिंग थी तो ये रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया।